नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आपने कभी सोचा है कि ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, मतलब पूरे घुटने का प्रत्यारोपण नहीं, बस एक तिहाई हिस्से का जब हम कैप बदलते हैं तो ये कितना या कितने साल चलता है? तो पहले तो हम समझते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या है। तो ये घुटना है। आप जानते हो, घुटना जो है वो 3 हड्डियों से बनता है। जांग की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। तीनों हड्डियों के ऊपर भगवान ने चिकनाई लगाई है ताकि जब मूवमेंट हो, जब ये हिले तो ये रगड़ ना खाए। ना जैसे उम्र बढ़ती है तो चिकनाई खत्म होती है, क्योंकि घुटना भी एक मशीन की तरह है, वो भी पुराना होने लग जाता है। ना ये चिकनाई जो है पूरे घुटने में से हट सकता है, या 1/3 से हट सकता है, 2/3 से हट सकता है। ना जब ये 1/3 से हटता है तो वहीं पे घुटना रगड़ खाने लग जाता है और दर्द शुरू हो जाता है और स्टिफनेस होने लग जाता है, सूजन होने लग जाता है, जकड़ता है घुटना। तो जब पूरे घुटने में से चिकनाई खत्म हो जाए तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या नी रिसर्फेसिंग बोलते हैं, जहां पे हम एक कैप पूरे घुटने में लगाते हैं। तो ये घुटना जो है ये रगड़ नहीं खाता। नाउ जब ये 1/3 हिस्से से ही जाता है तो मेरा ये मानना है कि जो ऊपर वाला देता है वो बेस्ट है, जो आदमी देता है वो सेकंड बेस्ट है। तो उसकी चीज बरकरार रखते हुए अपनी चीज करो, पेशेंट की जिंदगी बेटर करने के लिए। ये इसी की तरह है कि आपका एक दीवार है जिसमें से एक हिस्से से ही पेंट गया है क्योंकि कुछ चीज रगड़ खा रही थी। वो चीज को अगर आप हटाएंगे और वहीं पे टचअप करोगे तो ठीक हो जाएगा। पूरा वॉल पेंट करने की क्या जरूरत है? तो वैसे ही जब 1/3 हिस्से में चिकनाई चला जाए तो वहीं पे हम एक कैप जो चिकनाई जनक है लगा सकते हैं, जिससे रगड़ खाना खत्म हो जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। तो इसी को हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई भी लिगामेंट से, जो स्नायुबंधु होते हैं घुटने को संतुलित करने के लिए, इनसे छेड़ाखानी नहीं होता, वो सब बरकरार रहते हैं। और लिगामेंट में ऐसे ऐसे नसें हैं जो हमारे मस्तिष्क से बात करती है और पोजीशन सेंस देती है घुटने में। मतलब अगर हम आपको बोलें आंखें बंद करो और अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी घुटने की पोजीशन क्या है, तो देखे बिना आप बता पाओगे कि घुटना मुड़ा हुआ है। वैसे ही ये चीज होती है एक पार्शियल नी में, क्योंकि ये नसें लिगामेंट्स में होती हैं और लिगामेंट्स बरकरार है इसमें। दूसरी चीज, क्योंकि 2/3 हिस्से से आप छेड़ाखानी नहीं करते हो तो रिकवरी भी जल्दी होती है और इसमें ज्यादा कोई परहेज भी नहीं होता, आदमी आलती पालती भी बैठ सकता है। अब आता है प्रश्न कि ये कितना चलता है। तो मैं हमेशा मिसाल देता हूं मारुति गाड़ी की। 1980 में आई थी मारुति गाड़ी। आज भी वो कपिल देव वाली मारुति गाड़ी रास्ते में दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उस जमाने में गाड़ी होना बहुत बड़ी चीज होती थी, तो आदमी या औरत अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते थे, अपने आप साफ करते थे, सर्विस कराते थे। तो अभी भी ये गाड़ियां दिखती है, क्वालिटी भी अच्छी थी। बहुत सारे दूसरे कंपनियां आई इंडिया में, जैसे शेवरले, डेवू। नाउ ये तो 10-15 साल पहले आए थे, अभी एक भी गाड़ी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि तब तक लोगों के पास पैसे आ गए थे, तो गाड़ी होना इतनी बड़ी चीज नहीं थी, तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती थी, जिसके वजह से ये गाड़ियां इतनी नहीं चली। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑपरेशन हो उसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। मेंटेनेंस मतलब कई चीजें ऐसी होती है जो आपको अवॉइड करना है। तो एक चीज होती थी, अंग्रेजी में एक शब्द है, मे एंड कैन। मे मतलब क्या मैं, सर आप वाकई में मुझे अनुमति देते हैं कुछ चीज करने के लिए। कैन में क्या मेरे में वो क्षमता है वो चीज करने के लिए। मतलब हम टीचर को पूछते थे, मैडम कैन आई कम इन टू द रूम? वो बोलती थी यू कैन बट यू मे नॉट। इसका मतलब है आप में क्षमता है पर मेरे हिसाब से आप अंदर नहीं आ सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना चाहिए कौन से चीजें ये पुर्जों पे ज्यादा लोड देती हैं। तो कूदना कादना, स्किपिंग, जंपिंग, ट्रैम्पोलिन, ये चीजें अवॉइडेबल है, क्योंकि इसमें इंपैक्ट होता है। तो 2 आप कर सकते हो, पर इसकी जीवन आयु जो है ये कम होती जाती है, क्योंकि ये ज्यादा रगड़ खाने लग जाते हैं। दूसरी चीज है इंडियन स्टाइल टॉयलेट टाइप में बैठना, जो स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में होती है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते,
पर अगर आपके घर में वही है तो अच्छा रहेगा कि सीट वाली बाथरूम आप लगा दो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलने की दिलचस्पी रखते हैं तो ये जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जैसे फुटबॉल इत्यादि, बास्केटबॉल, ये अवॉइडेबल है। टीटी, डबल्स, टेनिस सब आप खेल सकते हैं। थोड़ा बहुत जॉगिंग करना, चलने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत हैवी वेट उठाना घुटने से वो रिलेटिवली अवॉइडेबल है। इस चीज से या ये आप इस ऑपरेशन की आयु बढ़ा सकते हैं। मैं बोलता हूं 4 चीजें होती है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में। कौन करता है? एक विशेषज्ञ होना चाहिए मेरी तरह, क्योंकि विशेषज्ञ सोनार की तरह होता है। सोनार मूर्ति सोने का बहुत बढ़िया बनाता है। अगर आप पीतल का दे दोगे तो बढ़ाएगा पर इतना अच्छा नहीं बनाएगा। तो वैसे ही अभी जो ऑर्थोपेडिक्स है इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन बहुत है। जैसे मैं घुटने और कंधे का विशेषज्ञ हूं, तो जो बंदा वही कर रहा है हर रोज तो वो चीज में माहिर होता है। दूसरी चीज है क्या लगाते हो। तो अंदर जो पुर्जें हैं वो सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वर्ल्ड की बेस्ट होनी चाहिए जो हम लगाते हैं। इसमें 2 तरीके के इम्प्लांट होते हैं पार्शियल नी में। इसको हम मोबाइल बेयरिंग जो बोलते हैं, ये वाली जो ऑक्सफर्ड नी होती है जो ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूं, ये बेस्ट होती है क्योंकि आप देख सकते हो जो बीच में ये प्लास्टिक है ना, ये हिलती है तो एक ही जगह पे लोडिंग नहीं होती। तो एक ही जगह पे लोडिंग ना होने की वजह से इसमें वेयर कम होती है। दूसरी होती है फिक्स्ड बेयरिंग, इसमें डायरेक्ट लोड होती है नी रिप्लेसमेंट की तरह। ये भी अच्छी है पर इसकी आयु थोड़ी बहुत कम हो सकती है डायरेक्ट लोडिंग की वजह से। पर कई लोगों में ये अनिवार्य है और मोबाइल बेयरिंग हो सकता है ना हो, पर मोबाइल बेयरिंग ज्यादातर जहां पे भी हो वो बेटर होती है इसमें। तीसरी चीज है डिस्पोजेबल्स, मतलब सारा सामान जो है वो फेंका जाना चाहिए हर ऑपरेशन के बाद ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और चौथी चीज है ऊपर वाला। 3 चीजों से न्यायइंसाफी नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा। जितनी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है उतनी इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी है, क्योंकि जो टेढ़ा घुटना है वो काफी हद तक सीधा हो जाता है ऑपरेशन के बाद। तो जो कई मांसपेशियां जो पहले ज्यादा काम कर रही थी या कम काम करती है, अभी उनको कम काम करना पड़ रहा है या ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके वजह से लोडिंग में इफेक्ट होती है। तो बॉडी को थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने के लिए। और फिजियोथेरेपी जो है मैं बोलता हूं ये होती है इंजन की ट्यूनिंग। घुटने के इंजन मांसपेशियां हैं। घुटना जो है वो एक पहिया होता है। अगर पहिया पंक्चर हो जाए, बहुत दिन तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे, दूसरा गाड़ी चलाओगे और फिर कोशिश करोगे चलाने की, तो इंजन में भी जंग लग जाती है। तो इंजन की ट्यूनिंग, मांसपेशियों की ट्यूनिंग होनी चाहिए क्योंकि एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मिलेगा। अगर हम लिटरेचर देखें, मतलब जो भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस, मतलब जो रिसर्च किया गया है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी आयु जो है शुरू होती है 10 से 15 साल तक और कहीं में 40-45 साल भी चली है। जब आप अपना ऑपरेशन कराते हो इस उम्मीद से कराओ कि ये मेरी पूरी जिंदगी तक चलेगी, क्योंकि कोई भी सक्सेस में आधा दिमाग का होता है, आधा शरीर का होता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे और सोचने लग जाओगे 10 साल हो गए ये चेंज करना पड़ेगा, तो आपको गलतियां दिखने लग जाएंगी जो है नहीं। तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। ऐसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता इनमें। ये खाने की तरह नहीं होती कि इतने साल ही चलेगा। ये इसके ऊपर है आप कैसे मेंटेन करते हो, आपकी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है, और आप उम्मीद करो कि ये आपकी पूरी आयु तक चलेगी। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। खाना आप खाओगे, मसल को मजबूत करोगे, मांसपेशियों को मजबूत करोगे, तो ये जोड़ को भी सपोर्ट करेगा। तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। फ्रूट्स खानी चाहिए, विटामिन लेनी चाहिए, और अपने आप को हर रोज वर्जिश करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे होने से बचिए, ठीक है, और बहुत हार्ड लेबर करने से बचिए अगर आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा हो। ये सब चीजों आप फॉलो करेंगे तो आप सही होंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कितना चलता है, इसको चलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और हमारा अभी एक अंग्रेजी चैनल है फॉर दोज हु लाइक इंग्लिश कंटेंट। वी हैव अ न्यू इंग्लिश चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो इट। थैंक यू।